2tv प्लस टी माइनस 10v माइनस 5। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें नजर आ रहा है कि इन पहली दो वैल्यूज में कुछ कॉमन है और आखिरी दो में भी कुछ ना कुछ कॉमन है। फ्रॉम द फर्स्ट टू वैल्यूज इफ वी टेक टी कॉमन, तो हम जब टी कॉमन लेंगे तो वील बी लेफ्ट विथ 2v प्लस एंड 1। और अगली दो वैल्यूज में से इफ वी टेक -5 कॉमन, then we'll be left with again 2v plus 1। तो अब ये जो दो सेम ब्रैकेट्स हैं ये एक दफा लिखी जाएंगी 2v प्लस 1, और t माइनस 5 ये एक दफा लिखा जाएगा। ये आपका फैक्टराइज हो गया। मेक k द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। अब k को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने का मतलब होता है कि k इक्वल्स टू होना चाहिए, आगे 3 और h और ये सारी वैल्यूज आगे हैं। तो सबसे पहला काम कि अगर हम k को सेपरेट करना चाहते हैं तो पहले हमें ये स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, यहाँ भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जब स्क्वायर लेंगे तो दैट विल कैंसिल द स्क्वायर रूट साइन एंड वील बी लेफ्ट विद h ओवर k। और राइट साइड पे 3 का स्क्वायर हमें दे देगा वैल्यू 9। अब सिंपली k और 9 की आप जगह स्विच कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा h ओवर 9 इज इक्वल टू k। सो नाउ k इज द सब्जेक्ट और आपका आंसर आ गया k इज इक्वल टू h ओवर 9। पार्ट सी, सॉल्व द इक्वेशन गिविंग बोथ आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये जो लफ्ज लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस, ये हमें हिंट कर रहा है कि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग से ये सवाल नहीं होगा। तो टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फर्स्ट वी हैव टू विजुअलाइज कि a जो है वो हमारा 1 है क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। b जो है वो हमारा -23 है, और c जो है हमारा वो है 81। ठीक है, तो -b, फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अच्छा, आप लोग कैलकुलेटर्स अपने हाथ में रखें तो आप लोगों ने मुझे वैल्यू बतानी है। -b, माइनस इज पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, माइनस आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी -23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, फिर b का स्क्वायर ले लेंगे -4 टाइम्स a टाइम्स c और डिवाइडेड बाय 2a। इसको सॉल्व करने से विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ x। ये हो जाएगा 23 प्लस माइनस 23 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 4 इंटू 81 को माइनस कर देंगे। तो इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू आप लोग अपने कैलकुलेटर्स पे चेक कर लें क्या आ रही है, और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, वन विद प्लस एंड वन विद माइनस। इसके 4 मार्क्स हैं। ये इजी क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल, बस आपने फॉर्मूला लगाना होता है क्वाड्रेटिक, दैट्स इट। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इट इज गिवन दैट, आपके सामने एक इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन n is 20, a is -5 and l is 17। just simply substitute the values, so s is equal to 20 and then a is -5 plus l is 17 and then divided by 2। 2 ones are 2 tens are, -5 plus 17 12 हो जाएगा, 10 times 12 हमारा आंसर आ जाएगा 120। एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ एस एन एंड ए। इसका मतलब होता है कि आपने एल को सब्जेक्ट बनाना है। इन टर्म्स से पहले जो भी लेटर लिखा आता है आपने उसको सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो ये इसको सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को ले जाएंगे और s से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बिकम 2s इज इक्वल टू n एंड द ब्रैकेट a प्लस l। नाउ व्हाट वील डू इज, ये n को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाके इनसे डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू a प्लस l। एंड नाउ क्योंकि हमें l को सब्जेक्ट बनाना है तो इस a को भी हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना पड़ेगा। तो ये आपका बन जाएगा 2s ओवर n माइनस a इज इक्वल टू l। ये आपका आंसर है। पार्ट बी 1, सॉल्व द इक्वेशंस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 12t। तो ये हो जाएगा आपका 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 12t। अच्छा, अब जरा ये बात ध्यान से समझें, क्वेश्चंस काफी दफा आते हैं, 2 मार्क का सवाल है। अगर आप लोगों ने इसको इस तरह सॉल्व किया कि आपने लिख दिया जी यहाँ पे 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 12। कैसे, मैंने इस t को मैं यहाँ ले जाके डिवाइड कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा,
ये t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। तो आपका भी फिलहाल एक आंसर आया t इज इक्वल टू 12/5, जो कि गलत है। अभी आपको इसके सिर्फ एक मार्क मिलेगा, दूसरा मार्क इसका आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वी हैव अनदर आंसर एंड दैट इज t इज इक्वल टू 0। एंड द रीजन बिहाइंड इट इज कि अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो इसका बेहतर तरीका वही होता है कि आप करें 5t² minus 12t is equal to 0. Take this 12t on the left hand side and now take common from both of them. इन दोनों में t common है, तो हो जाएगा t common, 5t minus 12 is equal to 0. So now we have two brackets on the left hand side. तो एक हो जाएगा आपका t is equal to 0 और दूसरा आपका हो जाएगा 5t minus 12 is equal to 0. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा t इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारा आ गया ये वाला, दूसरा t इज इक्वल टू 0 भी हमें पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस। समझ आ गई है? अगर हम सिर्फ ये आंसर निकालेंगे 12/5 तो हमें एक मार्क मिलेगा। बी का जो पार्ट टू है इसको कैसे सॉल्व करना है, बी पार्ट टू, इसको आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है। सही है, ये 8 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये y-1 आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो y-1 टाइम्स y-1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 8। अब ये जब दोनों सेम ब्रैकेट्स है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। व्हाट यू कैन डू इज, इसके दो तरीके हैं, एक तो आप इसको एक्सपैंड करें और एक्सपैंड करने के बाद आप 16 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये तरीका है कि आप स्क्वायर को खत्म कर दें, स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पे भी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वील बी लेफ्ट विद y-1। और व्हेन वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो हमारा आंसर आएगा +-4, सिर्फ 4 नहीं, +-4। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 4 + 1 and y is equal to -4 + 1. So y is equal to 5 is one of the answers and y is equal to -3 is the second answer. Any confusion in this part? किसी को है तो मुझसे पूछे। हाँ जी, समझ आ गया सारों को? जी। ओके गुड। क्योंकि जब भी आप किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपने हमेशा ये मैथ में यही प्रैक्टिस रखनी है कि आपने प्लस और माइनस दोनों अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए बी और सी। अब आप लोग जरा जल्दी से अपने अपने रजिस्टर्स पे सॉल्व करें एंड आई एम गिविंग यू टोटल 5 minutes for this. You have 5 minutes for this. शाबाश, start solving it. कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए 1 और 2, बी और सी 1 2, ये सारे क्वेश्चन 3 पूरा। अभी टाइम हो रहा है आपका 9:20, 9:25 तक टाइम।
हाँ जी बच्चों, हो गया सवाल? जी। अच्छा, मैं इसके आंसर्स कर लेता हूँ सॉल्व जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, रिमूव द ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाई। तो ये बन जाएगा आपका 12 माइनस 8p माइनस 3 प्लस 3p। इन दोनों को हम आपस में प्लस माइनस कर देंगे, इनको आपस में प्लस माइनस कर देंगे। 12 माइनस 3 9 आ जाएगा, माइनस 8 प्लस 5 माइनस 5 आ जाएगा। 9 माइनस 5p आपका आंसर आ जाएगा फॉर पार्ट 5। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, ये हो जाएगा 3q² प्लस 6qr माइनस qr माइनस 2r²। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये प्लस माइनस हो सकते हैं इसमें क्योंकि इनके वेरिएबल्स सेम है। So this will be 3q² plus 5qr and then minus 2r²। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, फैक्टराइज कंप्लीटली। 18t² माइनस 2। अब 18 और 2 में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9t² माइनस 1। अभी भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर a² माइनस b², थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। कैसे हो सकती है? 9 की जगह हम लिख देंगे 3² t² और माइनस 1, 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 3t होल स्क्वायर माइनस 1²। सो दिस इज a एंड दिस इज b। तो ये आपका बन जाएगा 2 ब्रैकेट 3t प्लस 1 3t माइनस 1। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसको सिंपली सब्सटीट्यूट करना है, इसको भी सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना है। ये पार्ट 2 कर लेते हैं। y की वैल्यू 93 है, इज इक्वल टू 18 प्लस 3x²। 18 वहां जाके 93 से माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 75 आता है। 75 इज इक्वल टू 3x² 3 डिवाइड होगा तो x² इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। स्क्वायर रूट ऑफ 25 करेंगे तो आपने दोनों आंसर लिखने हैं, प्लस माइनस 5। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। इसका मतलब है आपने क्या करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 18 प्लस 3x² है, हम 18 को वहां ले जाके माइनस कर देंगे। y माइनस 18 इज इक्वल टू 3x²। देन वील टेक 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड डिवाइड। y माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x²। और हमें x को सब्जेक्ट बनाना है तो स्क्वायर हटाने के लिए we'll have to take square root on both the sides. The square root will cancel the square and we'll be left with y minus 18 over 3, x is equal to। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी एंड 4 पार्ट सी, ये दो आप लोगों ने करने हैं अभी अटेम्प्ट इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स। शाबाश, जल्दी से स्टार्ट करें, सारे अटेम्प्ट करें और जैसे जैसे होते हैं अपने अपने सॉल्यूशंस चैट बॉक्स में डाल दें।
Excuse me, sir. जी नुमान, Read the first identity. The identity. 15 मिनट में आ सकते हैं, 15-20 मिनट में। फर्स्ट आइडेंटिटी चाहिए। Oh, can you repeat the identities once? ठीक है, आप एक दफा अटेम्प्ट कर लें, अगर हो रहे क्वेश्चन जैसे ही 3 मिनट पूरे होते हैं मैं सॉल्व कराता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन के दौरान आपको तीनों आइडेंटिटीज रिपीट करा दूंगा। No, I'm just asking what's the equation for the identity? देखो, तीन आइडेंटिटीज आपको ये वाली पता होनी चाहिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेकंड इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये जो बस थर्ड सही होती आएगा। है, सही है, अलग अलग होता है, इसमें ब्रैकेट नहीं होता, तो इसको पहचानने का ही तरीका। तो ये ए सही। प्लस बी और ए माइनस बी बन जाता है। हाँ जी, अच्छा जी, पहली है आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन को ना आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, पहले रीअरेंज कर लेना है, ताकि आपके एक्स वाले वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाए और वाई वाले वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाए। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 56। अब we have two methods to solve a simultaneous equation. Either we can do substitution or we can do elimination. Elimination का तरीका क्या होता है कि आपने सिंपली x के कोफिशिएंट्स या y दोनों में से कोई एक वेरिएबल सेलेक्ट कर ले। लेट सपोज मैं x को सेलेक्ट करता हूँ, तो आपने x के कोफिशिएंट्स को सेम करना है और साइंस उनके ऑपोजिट होने चाहिए, और ये दोनों काम ऑलरेडी हुए हुए हैं। तो हम सिंपली इन दोनों को 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे, प्लस वाई प्लस 3y, लिखेंगे y प्लस 3y, देन वील पुट द इक्वल्स टू साइन, फिर ऊपर है 12 और नीचे है 56, ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। y प्लस 3y इज 4y एंड 12 प्लस 56 इज 68, एंड y इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 and then 2 times 4, 2 ones are 2 and 2 times 17, तो y is equal to 17। और उसके बाद इस y equals to 17 को आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं पहली इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये बन जाएगा 2x प्लस y की जगह 17 इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 17 तो माइनस 5, x is equal to negative 2.5। So these are the two answers we'll be getting. X is equal to negative 2.5 आना चाहिए था और y equals to 17 आना चाहिए था। Let's look at part C, simplifying the fraction। इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है और डिनोमिनेटर में हमें थर्ड आइडेंटिटी नजर आ रही है।
तो न्यूमरेटर की हम करेंगे सबसे पहले मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ठीक है, ताकि हम इसको फैक्टराइज कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होगी? 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और आपका आंसर आ जाएगा 12। नाउ वी लुक फॉर द फैक्टर्स ऑफ 12, जिससे हमें प्लस करने से 8 बने और मल्टीप्लाई करने से 12 बने, तो वो 6 और 2 मुझे नजर आ रहे हैं। तो हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 4, and this will become when we'll take common from the left hand side and the right hand side, तो लेफ्ट वाले जो दो वैल्यूज में से कॉमन है वो है 3y, तो अंदर बच जाएगा y प्लस 2, और राइट वाले में प्लस 2 कॉमन लेंगे तो we'll be left with y प्लस 2, ठीक है। अभी मैं डिनोमिनेटर नहीं कर रहा, मैं न्यूमरेटर कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो ऊपर फैक्टराइज करने के बाद जो फॉर्म आएगी वो बनेगी y प्लस 2 एक ब्रैकेट में और 3y प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर में अब हमने लगानी है थर्ड आइडेंटिटी, ये a स्क्वायर है और 4 की जगह हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो ये आपका b बन जाएगा। तो हमारा a y बन जाएगा और हमारा b 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, एंड वी कैन सी कि ये दोनों ब्रैकेट सिमिलर है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे एंड वील बी लेफ्ट विद 3y प्लस 2 ओवर y माइनस 2। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो माइसा का आंसर ठीक था, उसी ने अभी तक आंसर लिखा हुआ है, और हाजरा का भी आंसर ठीक है, शाबाश। बाकी सबको समझ आ गया ये सिंप्लीफाई करना? जी सर। ओके गुड। अच्छा, अब जरा हम थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ये बाकी आप लोग को मैं प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट शेयर करूंगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस अभी तक वही है जो हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपने इस फ्रैक्शन को एक सिंगल फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। अब इसमें मैंने आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में भी कि क्या करना होता है, आपने डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और न्यूमरेटर्स को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका बन जाएगा y माइनस 3 multiplied by y plus 5, and the value on the left hand side 4 will be multiplied by y plus 5 across, और यहाँ पे आपका हो जाएगा बीच में जो है साइन माइनस का साइन लगेगा, और फिर 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 3 के साथ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा 4y प्लस 20 माइनस 3y प्लस 3 क्यों? क्योंकि माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय y माइनस 3 and y plus 5. In the numerator we'll simplify it and we'll be left with 4y और 3y माइनस होगा तो y रह जाएगा, 20 और 9 ऐड होंगे तो 29, तो ये हो जाएगा y प्लस 29 ओवर y माइनस 3 y प्लस 5। इसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पार्ट सी में आपने गिवन दैट, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ पाई एल एंड जी, आपने जी को इन टर्म्स ऑफ पाई टी एंड एल रिप्रेजेंट करना है, यानी कि जी को आपने सब्जेक्ट बनाना है। इन टर्म्स से पहले जो लेटर होता है उसको सब्जेक्ट बनाना होता है, और जी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम इस 2 पाई को यहाँ से हटा के टी के पास ले जाएंगे, तो हो जाएगा टी ओवर 2 पाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। Now we have to remove the square root, so for that we'll take the square on both the sides, तो ये स्क्वायर रूट को हटा देगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर लिया है, पाई का भी स्क्वायर लिया, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा एल ओवर जी। अब सिंपली हम इस जी को उठा के टी स्क्वायर की जगह पे ले जाएंगे और टी स्क्वायर को जी की जगह पे ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका जी ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल ओवर टी स्क्वायर, और अब इस 4 पाई स्क्वायर को हम पिक करके एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आवर फाइनल आंसर वुड बी जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अच्छा, अब बाकी फिर सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्रैक्शन वाले हैं। हाँ, ये एक सवाल था जो मैं आपको करवाना चाह रहा था। पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट सी। For the values of x in the range x is greater than equal to -3 and less than equal to 2, write down the largest value of y.
लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि आपके पास x की ये वैल्यूज हैं। कौन सी वैल्यूज हैं इस रेंज में? कौन सी वैल्यूज आ रही है? -3, -2, -1, 0, 1 and 2। And for these values we have to find out the maximum and the minimum value of y। तो हमारा y जो है वो असल में है इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x² -12/5। अब हम जब x की जगह पे -3 पुट करते हैं और इसका स्क्वायर लेते हैं और -12/5 हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि y की क्या वैल्यू आएगी। हमने सबसे पहले x इज इक्वल टू -3 पुट किया, तो -3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 3 टाइम्स 9 इज 27 एंड देन 27 -12 इज इक्वल टू 15 एंड देन 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। तो ये y की एक वैल्यू हमारे सामने आ गई 3। अब हम -2 पुट करके चेक करते हैं। y इज इक्वल टू 3 एंड देन -2 स्क्वायर -12/5। अब देखो -2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 12 और 12 -12 होता है 0 और 0 डिवाइड बाय 5 हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब हम इसकी जगह -1 पुट करते हैं तो वो जाएगा 3 -12। ठीक है, इसको करके चेक करते हैं। y इज इक्वल टू 3 एंड देन we'll put a -1 over here and then -12 over 5। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड देन 3 -12 इज -9 डिवाइडेड बाय 5। और अगर इसको हम डेसिमल में लिखे तो बनता है -1.6। ये एक वैल्यू ये आ गई। अब x की जगह 0 पुट करके देखो तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो we'll be left with -12/5 and -12/5 as a decimal is -2.4। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास ऑप्शंस बच गए ये 1 और 2 वाले। अब x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो एग्जैक्टली वही आंसर देगा जब हमने x की जगह -1 पुट किया था, क्योंकि -1 भी स्क्वायर होके 1 हो गया था और 1 भी स्क्वायर होके 1 रहेगा, तो हमारा -1.6 ही आंसर आएगा। और जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारा यही 0 आंसर आएगा जब हमने -2 पुट किया था तब। तो इन सारी वैल्यूज को डालने के बाद आपने देखा कि जो मैक्सिमम वैल्यू y की आ रही है वो आ रही है 3, तो हमारा आंसर आ गया 3। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y आ रही है दैट इज -2.4, सो वी राइट डाउन -2.4 ओवर। एनी कंफ्यूजन्स? हाँ जी बच्चों, आ गया समझ के? नहीं आया समझ? अगर नहीं आया तो पूछ ले। जैनब, माइसा, हाजरा, नुमान समझ आ गया? कोई एक बच्चा बोल दे। आ गया समझ। ओके गुड। अच्छा, नाउ वी हैव अ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं काफी। वर्ड प्रॉब्लम क्या है जी? द टेंथ डिजिट ऑफ अ नंबर इज x एंड द यूनिट्स डिजिट इज y, hence the value of the number is 10x plus y। For example, if x is equal to 5 and y is equal to 6, the number would be 10 times 5 plus 6 is equal to 56। Now when the digits x and y are reversed, the value of the number is increased by 63। show that कि ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो मैं आप लोग पहले इसको खुद ट्राई करें। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में इसको खुद ट्राई करें, जरा सवाल को समझे कि वो आपसे क्या कह रहा है। इसका पार्ट 2 ए और बी भी ट्राई करें, अगर होता है फिर मैं आपको समझाता हूँ। वी हैव 2 मिनट्स फॉर दिस।
हाँ जी बच्चों, कुछ समझ आई? उसने ये कहा है कि आप x और y को रिवर्स करें, तो रिवर्स करने से ये जो इक्वेशन थी ये बन जाएगी आपकी 10y प्लस x। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि व्हेन द डिजिट्स x एंड y आर रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 63। यानी कि जब आप इसको 10y प्लस एक्स कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 10x प्लस वाई वाले आंसर से 63 ज्यादा आएगा। यानी कि 10x प्लस वाई में जो आंसर आ रहा था उससे 63 ज्यादा था, हम उसमें प्लस 63 कर देते हैं 10x प्लस वाई में। ठीक है, अब इसको हम जरा सारों को एक तरफ ला के सॉल्व करते हैं। तो जब हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 10y माइनस वाई plus x minus 10x is equal to 63. This will become 9y minus 9x equals 63. इस पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा y minus x is equal to 7. Is it clear बच्चों? हाँ जी, समझ आया है। नुमान, आपको समझ आया? जी सर। Okay. The sum of the original number and the number with reversed digits is 99. ठीक है, show that x plus y is equal to 9. The sum of the original number यानी कि 10x plus y इसका और रिवर्स्ड का यानी कि जो रिवर्स था 10y plus x, इन दोनों का सम बन रहा है 99। तो आपने शो करना है कि इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन बननी चाहिए। तो 10x और x को ऐड करते हैं 11x, y और 10 को ऐड करते हैं तो 11y इज इक्वल टू 99। पूरी इक्वेशन 11 से डिवाइड होगी तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, पार्ट बी, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली। इनको अब हम लोग कर लेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व। अब मैं इसको जरा रीअरेंज करके लिखता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसका मैं माइनस एक्स पहले ला रहा हूँ, y बाद में लिख रहा हूँ। तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, y और y ऐड होके 2y बन जाएगा, 9 और 7 ऐड होके 16 बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू 8 आ गया। और y इज इक्वल टू 8 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, इस वाली में पुट कर लें, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 8, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है बच्चों, ये जो जितनी भी अगले क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सारे सिमिलर हैं जो अभी तक हमने जितनी भी अटेम्प्ट की उनसे। ठीक है, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया ना, वो रह गए हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स। और ये पेपर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर 2 स्लैश पेपर 4। पेपर 4 फॉर IGCSE, पेपर 2 फॉर CIE O लेवल्स। और दूसरा हमारा ग्राफ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और ग्राफ्स करने के साथ ही मैं सोच रहा था कि मैं आप लोग को ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस भी कराऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हमारी कल क्लास होगी और फ्राइडे को हम, मैं आपको टाइम बता देता हूँ, आप लोगों से ग्रुप में डिस्कस करके ही सेट करते हैं। कल की क्लास में हम इन दो चीज़ों को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। मीनवाइल आप सारे ये वर्कशीट के जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने की आप लोगों ने कोशिश करनी है।